जब डॉक्टर शौचालय में थे तो अचानक उन्होंने देखा कि फर्श पर खून से सनी एक जैकेट पड़ी है। पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी घायल इंसान की हो सकती है, लेकिन फिर पता चला कि उसके अंदर एक नवजात शिशु है। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं है, वह तुरंत बच्चे को लेकर आपातकालीन कक्ष पहुंचे और नर्स को तुरंत कवरिंग तैयार करने के लिए कहा। जब वे वार्ड पहुंचे तो नर्स ने जल्दी से नीचे कपड़ा रखा और बच्चे को देखते ही सब चौंक क्या हुआ डॉक्टर? महिला टॉयलेट में मिली थी। अरे इन्हें नर्स से तुरंत जागृति बॉल तैयार करने को कहा और खुद स्टेथोस्कोप का उपयोग करके बच्चे की हृदय गति नापी। दिल की धड़कन बहुत धीमी डॉक्टर है। को एक तरफ बच्चे को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना पड़ा और दूसरी तरफ उपयुक्त उपकरण चुनकर इंट्यूबेशन की तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि बच्चा वास्तव में बहुत छोटा था। उसे सबसे छोटी पत्ती का उपयोग करना पड़ा। सौभाग्य से उनके पास पहले एक बार का अनुभव था जिससे बिना किसी हादसे के इंट्यूबेशन पूरा हो गया। फिर उन्होंने एक तरफ रिवाइवल बॉल को दबाया और दूसरी तरफ बच्चे के सीने को दबाना जारी रखा। जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप पहना और बच्चे के दिल की धड़कन को फिर से सुना, ठीक है, दिल की धड़कन सामान्य है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ लोग अंततः राहत की सांस लेते हैं। तभी बेबी अचानक इन चाई का हाथ कसकर पकड़ लेता है, मानो उसे बचाने के लिए धन्यवाद दे रहा हो। इस दृश्य को देखकर उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत वाजिब थी। इसी समय एक मरीज पास से गुजरते हुए बोला, मेरी बेटी के कपड़े यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर तुरंत अवाक रह गए। दरअसल कुछ समय पहले पिता पुत्री की जोड़ी का एक कार दुर्घटना में यहाँ भेजा गया। बेटी की चोटें मामूली थी और उसे निरीक्षण कक्ष में रखा गया। लड़की का चेहरा कुछ पीला देखकर नर्स ने पूछा कि क्या उसे कहीं तकलीफ है, पर लड़की ने कहा कि उसे केवल मासिक धर्म का दर्द है। इसलिए नर्स ने उसे एक वार्म बैग दिया और उसे आराम से आराम करने के लिए पर्दा खींच दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आए। लड़की परंतु लापता हो चुकी थी। इस समय लड़की शौचालय में छुपी हुई थी और हाथ से दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़े हुई थी। असल में वह तुरंत ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्योंकि वह अभी भी एक हाई स्कूल की छात्रा है। इसलिए वह किसी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और अंततः उसने बच्चे को शौचालय में छोड़ दिया। लेकिन एक माँ होने के नाते वह अपने बच्चे के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सकती थी। वह चुपके से शौचालय लौटी, बच्चे को ले जाना चाहती थी, लेकिन पाया कि बच्चा गायब था। उसने तुरंत समझ लिया कि डॉक्टर बच्चे को ले गए हैं, इसलिए वह वार्ड में आई ताकि बच्चे को एक नजर देख सके और उसी समय उसे जिया शिफू ने देख लिया। तुम नई माँ हो? जिनश्री ने उससे पूछा क्या वह बच्चे को खोजने आई है। हालांकि लड़की ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके शरीर पर बचे खून के निशान देखकर जिनश्री ने तुरंत तय कर लिया कि वही बच्चे की माँ है। ऐसा लगता है ये पहली बार गर्भवती नहीं हो रही है। ये बात सुनते ही लड़की अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। इस बीच उसके पिता अचानक से वहाँ आए और उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है। लड़की को लगा था कि पिता उसे डांटेंगे, लेकिन पिता ने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा। तुम एक माँ हो, तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगी? फिर पिता के दर्द भरे शब्द सुनकर लड़की और जोर से रो पड़ी। सभी पीड़ा और डर उस पल में बाहर आ गए। इसके बाद डॉक्टर लड़की को बच्चे को देखने ले गए। जब लड़की के हाथ ने बच्चे के पैर के तलवे को छुआ तो उसके चेहरे पर मातृत्व जैसी की मुस्कान। लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि उसके पिता को अभी अभी फेफड़े के कैंसर तीसरी अवस्था का निदान हुआ था। परिवार की कठिनाइयों की वजह से उसके पास ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। जिंग साहब ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे दिया। कहा कि उस पर मौजूद व्यक्ति उनका सहपाठी है, जो एक बहुत ही कुशल कैंसर विशेषज्ञ है। वहाँ के अस्पताल में कम आय वाले मरीजों के लिए पूर्ण सहायताएं हैं। वहाँ पर उसका इलाज संभव अगर इस है। बच्चे को अच्छे डॉक्टर की मदद नहीं मिली तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। इस क्षण पिता में जीने की चाह जाग उठी, क्योंकि उनके पास